मुद्दों भाजपा का तर्क है कि जब ये इस नई पेंशन स्कीम लागू की गई उत्तर प्रदेश में, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की हुकूमत थी, उसके बाद मायावती की हुकूमत आई, उसके बाद अखिलेश यादव की आई, तब उन लोगों ने इसको क्यों नहीं हटाया? केंद्र ने जब इसको लागू किया था, मैं इसके लिए पार्लियामेंट में संवैधानिक और कानूनी उपबंध किए, उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी। भारत में ये कोई नई बात या पहली बार नहीं हो रहा कि बड़े मसलों पर राजनीतिक दलों की सोच बदलती रहती है। आधार पर कांग्रेस और भाजपा की सोच अलग अलग रही एक दौर में, फिर एक हो गई। बहुत सारे मसले हैं, जीएसटी है, भाजपा का पहले विरोध था, फिर समर्थन, फिर भाजपा ही जीएसटी को लाई। टैक्स पेयर्स को 5 लाख रुपए तक टैक्स से छूट मिलनी चाहिए, 5 लाख रुपए तक पर। अरुण जेटली जी राज्यसभा में नेता थे सदन के, उन्होंने उसका समर्थन किया था, मांग की थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, भाजपा जब सरकार में आई तो उसने कहा भाई ये मांग गलत है, नहीं ठीक है, ये चलता है। खैर, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, इसे शुरू करूंगा। तिवारी जी, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, बहुत व्यवहारिक थोड़ी बहुत बात समझ पाता हूं। मैं ऐसा मानता हूं, लोकतंत्र में जिसके लिए कानून बना वो क्या कह रहा है, वो अगर कह रहा है कि हाँ ये भाई ठीक है दवा, तो दवा दो, और वो कहे ना ये दवा हमारे लिए ठीक नहीं, तो नहीं। किसान कानून पर, कृषि कानून पर देश की समझ यही बनी। एक वर्ग था जो कह रहा था कि नहीं नहीं, आप किसानों से कह रहा था कि यही कानून अच्छे है, यही दवा खाओ। किसान कह रहे थे नहीं ये हमको सूट नहीं कर रही। 1 साल लड़ाई चली, अंत में सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि हाँ ना भाई, जो मरीज है उसी से पूछ के दवा दो। यही स्थिति मुझे लग रहा पेंशन पर आ गई। कर्मचारी कह रहा हमको पसंद नहीं, चीफ सेक्रेटरी कह रहे नहीं नहीं यही चलेगी, यही अच्छी है। आपकी जो संस्था है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उसने भी कहा यही सही है। और जो 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी हैं, वो हमसे कहते हैं कि इस पर 2005 से पहले वाले क्यों बोल रहे हैं, खुद तो पुरानी पेंशन का मजा ले रहे। तिवारी जी क्या कहेंगे? भाई राघवेंद्र जी, रसगुल्ला खुद खाओ और चाशनी सामने वाले को दो, चाशनी पियो, इससे सेहत बनेगी और कोरोना भी नहीं आएगा। चाशनी अच्छी चाशनी पियो और रसगुल्ला खुद खाओ। जब इसमें प्रावधान है तो कम से कम चीफ सेक्रेटरी को तो इतना करा देते मिश्रा जी को कि भाई आप तो एनपीएस ले लो। उनको एनपीएस ओपीएस से फर्क भी क्या पड़ रहा, उतने बड़े हाकिम है, उनको तो एनपीएस करा देते तो उनकी बात में वजन आ जाता। नहीं, बात में वजन भी तो होना चाहिए। गुड़ खाओ गुलगुला परहेज कैसे चलेगा? उनकी बात में वजन नहीं आया, एक। और दूसरा एक सवाल मेरे जहन में, ये मुझसे लोग पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें शासन कह रहा है कि भाई एनपीएस अच्छी है, मैं नहीं कह रहा अच्छी है खराब है, शासन कह रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए जीत कर आए इस बार 10 मार्च को आ जाएंगे, वो सब लोग इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं क्या कि ये जो सर्वश्रेष्ठ पेंशन और निवेश की स्कीम है एनपीएस, हम लोग इसको लेंगे, हम पुरानी पेंशन के तहत आच्छादित नहीं रहेंगे? वो छोड़ सकते हैं वो स्कीम जो उनको एक दिन भी विधानसभा में आने के बाद पेंशन का यावत जीवन अधिकारी बना देती है। इलाज मुफ्त, ट्रेन में सफर मुफ्त, जहाज में एक सीमा तक मुफ्त, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, दवा मुफ्त। क्या वो लोग छोड़ सकते हैं ये सब सुविधाएं? नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये है, अगर उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव कोई बात कह रहा है तो हमको उसे जिम्मेदारी से सुनना चाहिए। जो सुन लिया तभी तो चर्चा कर रहे हैं, बिना सुने चर्चा कैसे करते भैया? सुन के। और दूसरी बात ये है, अचानक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, घोषित हो चुके हैं विधानसभा चुनाव। 2005 में ये पेंशन लागू हुई थी, आज तक ये क्या सो रहे थे क्या?
मुलायम सिंह यादव के समय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब एनपीएस को स्वीकार किया था, ओपीएस को इग्नोर किया था। उसके बाद दोबारा मायावती जी ने भी उसे स्वीकार किया, उसके बाद माननीय अखिलेश जी ने भी स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इसके पक्ष में रही है। नहीं, अचानक ये कैसा हो गया? राघवेंद्र भाई एक बात कहूं, राघवेंद्र भाई एक बात कहता हूं, ऐसा तर्क ढूंढो सब लोग। मैं सारे प्रवक्ताओं से कहूंगा, क्योंकि सारे प्रवक्ता मेरे मित्र हैं और मेरे हृदय के बहुत करीब है। किसी पार्टी को ऐसा तर्क ढूंढिए जो आपका झंडा बुलंद कर दे, मजबूत कर दे। एक मेरी उत्तर सुन लो, कहां पर कमजोरी है मैं वो बता देता हूं। अंग्रेज ये कहते 1857 में कि आज हम आए हैं जो आज तुम विरोध कर रहे हो, जब आए थे तब कहां थे? ये तर्क नहीं। या 1947 में फिर वो बोलते माउंटबेटन कि अब विरोध कर रहे हो, उससे पहले के सो रहे थे। ये तर्क नहीं। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, हम सब तथ्य जानते मित्र। एक चिट्ठी नॉर्थ एवेन्यू में योगी जी जब एज एमपी यहां थे तो हम लोगों ने लिखवाई थी मनमोहन सिंह के नाम, योगी जी से इन लोगों को दिलवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था पुरानी पेंशन ही ठीक है और वही देनी चाहिए, हर कीमत पर वो लागू की जाए, होगी इनके बंदूक पास। तो मसला केवल मायावती का ही नहीं ना मित्र, योगी जी भी लिखे थे भाई। और उन्होंने कहा था हम पूरे तौर से कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। राघवेंद्र जी अब देखिए अमिताभ जी, मेरी बात अगर आप पूरा हो जाने देते तो हमें लग रहा है कि कंडीशन ये है कि आज की तारीख में अखिलेश यादव इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों है? कभी बिजली फ्री करने की बात